सीखने की से कर रहा हूँ कि यानी मदद या रसूल अल्लाह मदद हम कहते हैं जो, तो ये कहाँ से कहते हैं, इसकी क्या यानी इसकी क्या दलील होगी या क्या प्रूफ? तो देखें, पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो ज़िंदगी में हयात थे अब भी ज़िंदा है। देखें, मैं मेरे भाई मैं आपकी खिदमत में एक किताब दिखा देता हूँ सुयूती साहब की। ये किताब है सुयूती साहब की, हयातुल अनबिया अनबाउल अस्किया फ़ी हयातिल अनबिया अलैहिमुस्सलाम। ये हैदराबाद दक्कन की छपी हुई पुरानी किताब है, उसकी जो है PDF है। कहते हैं कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं फ़ी क़ब्र, अपने क़ब्र में। वसाइरुल अनबिया, बाकी अनबिया भी ज़िंदा। मालूमतुन इंदना इल्मन क़तईयन, ये हमारे पास यकीनी इल्म के साथ साबित है। लिमा क़ाम इंदना फ़ी ज़ालिका व तवातरत बिहिल अख़बार, क्योंकि वह हमारे पास जो अदल्ला कायम है और अखबार इस पर मुतवातिर है। इसी तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बैहक़ी साहब जो हैं, अबू बकर बैहक़ी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी भी एक किताब है हयातुल अनबिया, कि अनबिया मरने के बाद भी ज़िंदा है। हयातुल अनबिया सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहिम अजमईन लिल हाफ़िज़ अबी बकर अहमद इब्न हुसैन अल बैहक़ी। ये मिस्र में ये किताब छपी है, इसकी PDF कापी है। ये बहुत, इसमें बहुत सारे इसने दलाइल लाए हैं कि अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं। अब ये बात एक तरफ तो साबित हो गया कि वो ज़िंदा है, और दूसरी तरफ आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि वो मुर्दे जो हैं जिंदों के आवाज़ सुनते हैं, मुर्दे जो हैं जिंदों की आवाज़ सुनते हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ वाज़े अहादीस पेश करूं। ये किताब अल बुखारी, चापदार इहया तुराथ अल अरबी, 2001 में छपी है। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, बाबु मा जाअ फी अज़ाब अल क़ब्र में, अज़ाब अल क़ब्र के मुतालिक जो अहादीस हैं, सफ़ा नंबर है 247, हदीस नंबर है 1370 में। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के वक्त कुफ़ार के मुर्दों को उन्होंने एक गड्ढे में डाला, एक कुएं में डाला, और फिर वह उस कुएं पे तशरीफ़ लाए। यानी ख़ुद तो नहीं डाला है, हुक्म दिया था, सहाबा ने उनके हुक्म पे डाला था उनके नजस मुर्दों को। फरमाया फरमाया वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या अल्लाह ने जो वादे दिए थे कि तुम अगर तस्दीक नहीं करोगे, तौहीद की, नबुव्वत की, कुरान की, ईमान नहीं लाओगे तो तुम जहन्नम जाओगे, तुमने पा लिया ना, वो वादा हक था। तो उनसे कहा गया अतदउ अमवाता, आप मुर्दों को पुकार रहे हैं। फरमाया मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून, आप उनसे बेहतर नहीं सुन सकते। आप जो जिंदा है मेरे सामने, मेरे सहाबा, आप इन मुर्दों से बेहतर, खूबतर, वाज़ेहतर नहीं सुनते। लेकिन यह है कि वो जवाब देने से कासिर हैं, जवाब दे नहीं सकते, जिंदों को उनकी जवाब सुनाई नहीं देती। दूसरी हदीस है कि खुद बुखारी में किताबुल मगाजी में हदीस नंबर 3976 अबू तलहा से रिवायत है। अबू तलहा से भी ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजअल युनादीहिम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाहिम, उन गड़े वालों को, कुएं वालों को उनके आप, या फलान इब्न फलान कहकर, या फलान इब्न फलान, या फलान इब्न फलान, या फलान इब्न फलान, इस तरह पुकारा। तो उन्होंने कहा कि यही फरमाया कि क्या आपने अल्लाह के वादों को हक पाया, नहीं पाया? फ़क़ाल उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुकल्लिमु मिन अजसादिन ला अरवाह लहा, आप ऐसे अजसाद के साथ क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं जिनमें रूह है ही नहीं, मुर्दा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिहि मा अंतुम बिअस्मअ लिमा अक़ूलु मिनहुम, उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आप उनसे बेहतर नहीं सुन सकते, आपकी सुनाई उनसे बेहतर नहीं है, यानी अच्छी तरह से वो सुन रहे हैं। तो अर्ज़ यह है कि मुर्दे सुनते भी हैं, इसके दलाइल और भी हैं। तो हमने साबित क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, सुनते भी हैं। दो हो गए ना, दो हो गए। अब वफात के बाद वो नबी हैं,
इस तरह नहीं है कि ज़िंदगी में नबी थे अब नबूवत उनकी छीन गई है। अब भी हम रोज़ाना अजान देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी नबी हैं, अब भी अल्लाह के प्यारे हैं। हम रोज़ाना दुआ करें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वबअथहु मक़ामन महमूदा, उसको मकाम, यानी हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बढ़ता है, घटता नहीं। उनका अजर रोज़ाना हर लम्हा ज़्यादा हो जाता, कम नहीं हो जाता, उनके मकामात शरीफ है। तो जैसे वो ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत से प्यार करते हैं। मैं आया आपको दिखा दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये फरमाता है, एक मिनट भाई, आयत ताकि मैं आपको दिखा दूं। सूरह मुबारक है ये तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद रब्बानी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आपके पास आया है आप ही इंसानों में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हो तो ये उन पे बहुत गिरां गुजरता है। यानी जब उम्मती मुश्किल में होता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बहुत सख्त गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, वो आप पे बड़ा ही मेहरबान है आपकी निजात का, कि आप मुश्किल में ना हो, आपकी हिदायत हो, इस बात पे वो बड़े उनको लालच है, बहुत ही उनकी दिली ख्वाहिश है। इसके अलावा बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मुमिनीन के साथ वो बहुत ही साहिब राफत है, दिल उनका बड़ा नरम है, दिल उनका बड़ा पुरज राफत पुरज उतूफत है, नरम है उनका दिल, रहीम, और फिर बड़े ही उनके दिल में रहमत ही रहमत है मोमिनीन के लिए। तो ये इन बातों को याद रखिए मेरे अजीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, सुनते हैं, इसके अलावा वो हमसे प्यार भी करते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं तो उन पे सख्त गुजरता है, और वो उनके दिल में हमारे लिए नरमी ही नरमी है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार है प्यार है। एक और बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके करामात नहीं छीने गए मरने के बाद। इस तरह नहीं है कि दुनिया में उनके पास मौजज़ात थे, मरने के बाद वो नहीं ख़त्म है, वो किसी ने ले लिया, ना कोई हदीस है ना कोई रिवायत है। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर सकते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधे को शफा दे सकते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत, ये एक नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब अनबिया के मौजज़ात थे। इस तरह नहीं था कि किसी नबी कोई नबी के पास ऐसा मौजज़ा था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था। जितने मौजज़ात बाकिया अनबिया के पास थे वो सब के सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। जब इन सब बातों को साथ रखा जाए ना, तो ऐसा तबीब नफूस हमारे पास है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा वली है, जो हमारा लीडर है, जो हमसे प्यार करता है, और वो हमारे मुश्किलात में हम जब देखता है हमें मुश्किल में है तो उनको उन पे खुद सख्त गुजरता है, और वो हमसे प्यार करता है, और वो सुनता भी है, तो हमें उसको क्यों ना पुकारें या रसूल अल्लाह। तो शिया अहादीस में ये बहुत है मेरे अजीज। अब आपके अहादीस में नहीं, हमारे अहादीस में है कि तुम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाओ, अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाओ, तो किस कलिमात के साथ उनसे खिताब करो। उन कलिमात में ये जुमले बहुत हैं कि या रसूल अल्लाह, या अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मेरी मुश्किलात में मेरी मदद करें, और उनसे अपनी हाजत तलब करने का हुक्म है। जी सर, तो ये मुख्तसर अर्ज़ यह है कि क्यों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलाम से मदद तलब करें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तो नफ्स नबी हैं, वो खलीफा हैं, वसी हैं, जानशीन हैं, उनके वही मकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो उनके भी हैं। अब बोलें मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं चाहता था कि आपकी जो सबसे ज़्यादा मजबूत दलील है ना,
वो आप देते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको इतराज है तो कर ले। आपने काफी जरा दलाल दी है माशाल्लाह। अब इन सबको, मेरे पास पेंसिल भी नहीं है जो मैं लिखूं, तो मैं यही चाहती कि आप एक दलील देते और मुझे इजाजत देते कि कोई इतराज है तो ठीक है। बाकी फिर पहली बात आपने कहा कि रसूलुल्लाह पहले जैसे यानी हम जैसा जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी जिनको दी है वो जिंदा है, लेकिन हम जैसे ऐसे आज हम जिंदा हैं, रसूल करीम हमसे भी ज्यादा अच्छे जिंदा माना जा सकता है, लेकिन हम जमीन के ऊपर हैं, वो और मकाम पर हैं। जब वो वफात पाया तो आपकी बीवियां जो थी वो बेवा हो गई। मतलब ये कहने का कि जिंदगी चाहे उनकी है, लेकिन वो आज ये इस जिंदगी जैसी नहीं है। अगर हम इस जिंदगी जैसे जैसे हम हैं वैसे नहीं कहा जा सकता इस जिंदगी को। तो मेरा सवाल था कि या अली मदद या रसूल हम कैसे कह सकते हैं। मैं आपको ईमान से कहता हूँ कि मेरे सवाल का मुझे बिल्कुल नहीं जवाब मिला। अगर जवाब मिला तो मैं यहीं पर आपकी बात तस्लीम करता। मेरा इरादा और मेरी तमन्ना ये कि आप कुरान मजीद की किसी आयत से बता दें, और बुखारी वगैरह से भी आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का अर्ज यह है भाई साहब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, ठीक है ना। वो ज़ाहिरी तौर पे जिंदा नहीं है, दुनिया में यानी चलते फिरते नहीं, लेकिन जिंदा हैं, सुनते भी हैं, हमसे प्यार भी करते हैं, प्यार भी जैसे आपने कहा। हाँ तो जैसे अल्लाह ताला भी हय है, अल्लाह ताला भी जिंदा है। अल्लाह ताला आपको पता है, आपको अस्माए गिरामी में से एक हय है, लेकिन हम जैसा जिंदा नहीं है। वो रिस्क भी देता है, शफा भी देता है, मरवा भी देता है, सब कुछ उसके हाथ में है, ठीक है ना। तो किसी काम को करने के लिए, किसी फ़ैल को अंजाम देने के लिए, और किसी की बात सुनने के लिए जिंदगी शर्त है। यानी पत्थर सुनता ही नहीं है, पत्थर से बात करो, मैं लकड़ से बात करूं या पेन से बात करूं, ये पेन से मैं बात करूं, ये तो सुनता ही नहीं है, इससे फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई चीज जिंदा है, कोई शय, कोई शख्स जिंदा है, वो हम जैसा जिंदा नहीं, हमसे बेहतर जिंदा है, उसकी जिंदगी हमसे बेहतर है, उसके मकामात हमसे बेहतर हैं, तो ये क्यों हम उससे मदद नहीं ले सकते? कोई वजह ही नहीं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे हों तो मदद ले सकते हैं। जी मुझे टाइम दिया करना। देखें उनकी चाहे वो हमसे बेहतर, लेकिन इस जिंदगी से उनकी जिंदगी में फर्क बहुत ज्यादा है। वो मौत के बाद की जिंदगी है, वो मौत के बाद, मौत आई इंतकाल, उसके बाद की जिंदगी है। अब जो अहकाम आते हैं वो मौत वाले ही लगते हैं, पीछे विरासत का मामला, अल्लाह की भी जिंदगी, अल्लाह हया नहीं है, अल्लाह हया नहीं। मुझे फिर बात का मैंने आपकी बात सुनी है मुकम्मल, तो मैं नहीं चाहता आपकी बात काटूं माशाल्लाह। यानी आपके जाने बात के बाद सारे मामला ही पलट गए, खलीफा बन गया, सारे मामला बन गए, इमामत और किसी के हाथ में आ गई। यानी आपके ऊपर जो कानून हुआ सारा, वो सारे का सारा फौत वाला ही है। आप जिंदा हैं, आप इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो आपने बात की है कि वो कुएं के अंदर बदर के कैदियों को निकाला, वो तो उससे तो फिर यही है ना कि वो भी फौत होने के बाद ही, वो तो काफर थे। इसका मतलब है काफर भी सुनते हैं। यानी ये सब की शान, अगर ये जिंदा होना शान है तो फिर तो काफर भी जिंदा है। तो रसूल करीम तो बहुत अरफा वाला है, तो फिर ये मकाम मर्तबा, कोई जिंदा होना कोई मकाम मर्तबा की बात नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बात कर दिया करें, उसका मुझे 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट ही बस। जी सर बोले। तो ये जो कुएं की मिसाल है, यहाँ से भी आली मदद, वल्लाह मैं कसम उठाता हूँ, एक जरा बराबर भी साबित नहीं हो रहा। जितनी आपने दलाल दिए हैं मैं दिल से तस्लीम करता हूँ, वो हदीसें सही हैं, लेकिन उनमें ये बिल्कुल भी इसमें इशारा भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं मिलता। अगर इशारा मिलता होता, आप तमसील बयान कर दें, इशारा कनाया तन भी मिल जाए कुरान से, तो मैं इंशाल्लाह सलीम करने के लिए आपके पास बैठा हूं। देखें मेरे भाई, देखें जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी जिंदगी से मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, उनके मकामात हमसे आला है। अगर इस शर्त के बिना पर कि अगर किसी की जिंदगी और जिंदगी की जहत और जिंदगी की कैफियत हमसे मुख्तलिफ है, हम उनसे मदद नहीं ले सकते, तो अल्लाह से भी नहीं ले सकते ना। अल्लाह से फिर नहीं, अल्लाह भी हया, उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह की जिंदगी, और आप सुन लें, देखें किसी ऐसे चीज से आप मदद नहीं ले सकते जो मदद कर नहीं सकता। ये कभी है जो मदद कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। अब मेरे पास ये मुर्दा है, ये किताब, ये पेन, ये कागज मुर्दा है। अब मैं इससे बातें करूं, इससे प्यार करूं, ये मुझे कुछ दे दो, ये तो कर नहीं सकता ना, सुनता भी नहीं है, ये बेफायदा है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक शख्स है जो जिंदा है, हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, सलाम देते हैं उसको, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जो ना दे उसकी नमाज ही बातिल है, उसकी नमाज सलाम देते हैं, ठीक है ना। सलाम को उसी को दिया जाता है जो जिंदा है, जो सुनता है।
जब आप खुद मान रहे हैं कि वो जिंदा है, भाई आपके पास वो कौन सी दलील है कि अगर वो उसकी जिंदगी हमारे जैसी गंदी जिंदगी नहीं है, निजासात वाली जिंदगी नहीं है, खाना खा के उधर उधर रोजाना 5 दफा 6 दफा 10 दफा लेटरिन जाके वहां पे अपने आप को खाली ना करें, तो जिंदगी हमारी जहन्नम बन जाती है और तकलीफ से रह नहीं सकते। इस तरह की जिंदगी तो उसे मदद ही नहीं मांग सकते भाई। ये कोई माकूल बात है, ये कोई अक्ल है, कोई मंतिक है, ठीक है ना। तो अर्ज यह है कि रसूलुल्लाह, और फिर आपका यह कहना देखें कि कुफार भी सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं, इसमें फ़र्क क्या, इसमें फ़र्क क्या भाई। देखें, मौत के बाद जिंदगी है, मौत के बाद ये नहीं है कि मौत खातिमा है, ये सब के लिए है भाई। ये मुसलमान के लिए भी है, काफिर के लिए भी है, सालेह के लिए भी है, बदकार गुनहकार के लिए भी है, अनबिया के सब के लिए, शहीद के लिए मौत के बाद जिंदगी है। वो सुनते भी हैं, ठीक है ना, वो सुनते भी। इसीलिए जब आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अहल क़ुबूर मिनल मुमिनीन, कि वहां पे जाके जब आप जाते हो, कब्रिस्तान जाते हो, तो उनको सलाम क्या करो, वो सुनते हैं, अमवात सुनते हैं। हमारे अहादीस में है कि जब आप फातिहा पढ़ते हैं अपने अमवात को या ज़ियारत के लिए जाते हैं उनके कब्रों पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम में वो बड़े खुश होते हैं, उनको ये सवाब पहुंच जाता है। अपने अमवात, अपने रिश्तेदारों के कब्र पे जाया करो। तो अर्ज यह है, देखे मेरे भाई, आप कहते हैं वो आप एक तअस्सुब के बिना पर, आपके पास दलील वली कुछ भी नहीं है, कहते हैं वो कोई साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, आपको कोई फायदा ही नहीं है। और जब एक जिंदा है एक फर्द, भाई एक फर्द जिंदा, आप सुन लेना इन बातों को, इन बातों को सुन लेना, आप सुन लेना, आप ही बोले, सुन ले भाई, बस मैं 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में खत्म, 30 सेकंड में मुझे खत्म है। एक फर्द जिंदा भी है, सुनता भी है, उसके पास पावर भी है मदद करने की, पावर भी है मदद करने की, और वो हमसे प्यार भी करता है, और वो हम जब मुश्किल में होते हैं तो उस पर गुराम भी गुजरता है, उस पर सख्त गुजरता है, वो महसूस करता है, हमसे ज्यादा हमारी मुश्किलात को महसूस करता है। तो आप बताएं कि क्यों उसको सलाम भी करते हैं, मदद नहीं ले सकते जी, क्यों नहीं ले सकते, आप हमें समझाएं। बात यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूल करीम अलैहिस्सलाम, आपको याद है कि जंग खैबर के मौके पर रसूल करीम के पास मौला अली नहीं थे, आपने कहा कि अली को बुला के लाओ, बुला के लाओ, जब पास आए तो फिर झंडा पकड़ाया। तो आपको सामने ये दलील आ गई, मगर अगर वहीं बैठ के वो पकड़ते मदद करते होते तो अल्लाह के पैगंबर वहां यहाँ पास ना बुलाते। और ये भी एक दलील है कि जो सामने नहीं है, नजर नहीं आ रहा, कि जो यानी मदद की, ये या रसूलल्लाह मदद की कोई दलील नहीं मैंने देखी। ये अपने मुख्तलिफ वाक़यात करके बयान कुछ चीजें निकाली हैं, लेकिन अगर आप दो टोक कुरान मजीद की कोई आयत इस्तेमाल कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इन वाक़यात से तो ये नहीं निकलता, ये नहीं निकल, बिल्कुल साबित नहीं होता। अच्छा, अगर देखें जिहाद जो होता है ना, अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उधर बुला के, जब साहब पाक गए थे ना, साहबा ने तो अमीरुल मोमिनीन सब बीमार थे, आंखों में तकलीफ थी, तो सहाबा भाग गए थे मुख्तलिफ जंगों में। अगर वो कहते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसी से एजाज करके मदीने ही से या अपने खेमे ही से कुफार का खात्मा कर देते, तो आज जो है ना वो लोग कह देते हैं कि भाई वो फातिह खैबर नहीं थे, खुद पैगंबर का मौजज़ा था, कुछ हो गया था, लोग यही कहते हैं। और जिहाद होता है आमने सामने, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मर्द कौन है, शुजा कौन है, मुजाहिद कौन है, और अल्लाह के रास्ते में सरबकफ कौन है, और भागने वाले कौन है। ये तो अगर मौजज़ात से करना होता ना, मौजज़ात से करना होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही, देखो भाई, मौजज़ात से अगर फतेह खैबर करना हो तो खुद कर लेते भाई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े अली अलैहिस्सलाम से, जरूरत ही नहीं है, खुद कर लेते हैं, कौन सी मुश्किल था, एक दुआ करते, आसमान से पत्थर बरस जाते खैबर वालों पे, कोई मुश्किल नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक इशारा काफी था कि जिब्राइल खैबर वालों को जरूर कर लेते। लेकिन यहाँ पे जिहाद की फजीलत दिखानी थी, दुनिया वालों को बताना था कि लअतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, कि मैं कल उस शख्स को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते हैं, और वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है। कर्रारन गैर फर्रार, वो हमला करता है, भागता नहीं है। ला यरजे हत्ता यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, और वो कल वापस नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक किले को फतह ना करे, ठीक है ना। तो ये बताना था कि महबूब इलाही कौन है, मबगूज इलाही कौन है, फातिह कौन है। तो इसलिए अगर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजाज के साथ करते थे, वो कर लेते। तो आपके ये जुमला बहुत बातिल है,
क्योंकि आप समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा देखें, हमेशा जिहाद करते थे। मौला अली की पूरी जिंदगी में या रसूल करीम की जिंदगी कोई एक मिसाल ऐसी दे देना, जैसे आज हम बिन देखे, बिन टच किए, बिन महसूस किए। बाकी आपने रसूलों को अल्लाह की मिसाल दी, अल्लाह के साथ रसूल करीम की मिसाल नहीं बनती कि अल्लाह भी तो ऐसे है। अल्लाह पर गैब पर ईमान लाजम है, अल्लाह ताला खालिक है, उसके मिसल कोई नहीं है। अल्लाह ताला की मिसाल देखे हम रसूल करीम का, ये मौला अली की मदद नहीं साबित कर सकते, वो तो खालिक मालिक है ना। तो ये ना कहना चाहिए कि मैं क्या दिखाऊं। आप क्या चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैसे मिसाल दिखाऊं? मसलन किस चीज का मिसाल दिखाऊं? वाज़ेह करें ना। आज हम यहाँ का आली मदद करते हैं, इस तरह हमारे पास नहीं है। सारी जिंदगी उनकी आली मदद करने में गुजरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आली मदद करते रहे, हर मुश्किल में या आली मदद। कौन सी मुश्किल नबी पे आया है जो उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को ना पुकारा हो? जब मौला अली तमाम मुश्किलात में उनके हल्लाल मुश्किलात अली अलैहिस्सलाम है। हाँ, जब रसूल करीम के पास होते तो फिर उनको वो पुकारते, कहते अली ये काम करो। जब बिल्कुल बिल्कुल हर मुश्किल में अगर अली अलैहिस्सलाम होते तो साथ पुकारते, अगर दूर होते तो बुला लेते कि आ जाओ ये मुश्किल हल करो। मौला अली जब नाराज होकर मस्जिद नबी में चले गए तो रसूल करीम ने पैगाम उनको बुला के लाओ, यहाँ पास बुला के सारी बात की। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, वो आपकी आप अपने से बना रहे हैं। तो देखें, ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, सारी जिंदगी उनसे मदद मांगी। भाई मदद मांगी क्यों नहीं? जब पास होते फिर मदद करते थे ना, तो वो तो अगर नहीं होते तो बुला के मदद लेते थे ना। और भाई जब बुला ले मदद तो लिया ना गैरुल्लाह से, पास आ जाते तो फिर ही मदद करते थे ना। आप तो कत्ल करके भाई मौत, वो जब जिंदा है, वो तो भाई जिंदा है ना। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उन पे मौत के बाद की बात तो नहीं। भाई आप समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में जिंदा थे, ठीक है ना, लेकिन जिंदा थे। हाँ, उनको मरवा देते, मदद ले लेते, ऐसा तो मुमकिन नहीं था ना कि मरवा के उनसे मदद ले। मौला अली जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये जिंदगी उनसे उनके पास नहीं है, वो अगली जिंदगी में जिंदा है। तो इसलिए इस तरह की मिसाल को कुरान मजीद से बयान कर दें आप। तो किसने कहा कि कौन सी आप आयत दिखाएं? आप कोई मेरे भाई आप कोई आयत, कोई रिवायत दिखाएं जो उखरवी जिंदगी में जिंदा है, वो दुनिया वालों की मदद नहीं कर सकता। आप कोई दिखाएं, कोई दलील। मैंने आपसे सवाल किया था कि जहाँ से आप पुकारते हैं, जिस आयत को देख के मुझे वो बता दें। मैंने तो आपसे मुनाज़रा बिल्कुल नहीं चाहा, यानी जहाँ से आपने सीखा है कुरान की जिस आयत से, कि वो मुझे दिखा दे, मुझे समझ आए। लेकिन जो आपने बताया, मैंने कहा ना, मैंने कुरान की आयत आपको दिखाई है ना, आपको दलील बिल्कुल नहीं बनी। आप रिवायात हदीस को मत मानते नहीं है ना। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ना कि वो उखरवी जिंदगी में जिंदा है, मुझे भी पता है कि वो उखरवी जिंदगी में जिंदा है, ये मुझे पता है। लेकिन आप मुझे ये कोई दलील दे देना मेरे भाई, मेरे अजीज, कि अगर कोई शख्स उखरवी जिंदगी में जिंदा है, सुनता भी है, उसके पास करामात मौजिज़ात हैं, असबाब उसकी ताअत में, और वो अल्लाह का प्यारा भी है, हमसे मोहब्बत भी करता है, हमारी बात भी सुनता है, और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं उस पर गुराह गुजरता है, हमसे प्यार भी करता है, तो वो लेकिन मदद नहीं कर सकता जी, मदद नहीं कर सकता। इसकी दलील कहाँ है? जो उखरवी जिंदगी में जिंदा है, दुनियावी जिंदगी में जिंदा नहीं, वो मदद नहीं कर सकता। दलील बताओ, सुनाओ जी। आपके सामने तर्जुमे कर रहा, आपको तो पता होगा, कुरान मजीद में है कि किसी रसूल के लिए नहीं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर अल्लाह ताला का कोई आयत निशानी मौजूद दिखा सके। हम नहीं कहते कि वो बगैर इज़्निल्लाह, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं करता। भाई अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं करता वो भाई, लेकिन अल्लाह राजी है कि वो हमसे प्यार करे, ये तो हमने साबित कर दिया है। वो अल्लाह की रज़ा से हमसे प्यार करता है। आप ये कोई बताए ना कि अल्लाह राजी नहीं है कि वो हमारी मदद करे, ये दिखाओ। अल्लाह ने उनको इज़्न नहीं दिया, बात नहीं है, जहाँ इजाजत हो अल्लाह ताला की, अब वो अगले जहान में। भाई तो आप साबित करो कि अल्लाह की इजाजत नहीं है ना, जो उखरवी जिंदगी में जाता है अल्लाह उसको इजाजत नहीं देता है मदद करने की, वो दिखाओ ना। मैं उसको इंसान की अकल ही नहीं मानती है। अकल आज कोई देखा आपने? आपकी अकल, वो भाई ये आपकी अकल जो है, बंदे से मदद मांगी हो। अगर आप 150 साल पहले होते हैं ना, ये बिजली का जो बल्ब है, अकल आपकी मानती क्या ऐसी चीज है? बटन दबाओ कमरा रोशन हो जाता है, बटन दबाओ पूरा मस्जिद रोशन हो जाता है। आपकी अकल मानती है इस बात को? कोई एक मिसाल भाई दे देना भाई, अगर आप आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले अगर कोई कह देता आपसे कि ऐसी चीज़ आएगी आपकी ज़िंदगी में कि आप इधर बैठे हैं, सामने वाला अमेरिका में बैठा है, उसके साथ एक ही वक्त में उसका तस्वीर भी देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, आपकी समझ में आ जाती है बात?
आपकी अक्ल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बातिल है। तो ये तो अकल में आप अपनी मिसाल बयान कर दें कि आप यहाँ बैठे हैं, आपने कभी दूर के बंदे से कोई चीज मांगी हो तो उसे दी हो बगैर किसी वसीले के सबब के, और भाई आपकी अक्ल हक व बातिल का मैयार नहीं है ना। आपकी अक्ल क्यों नहीं मान रही? आप बताएं ना कि जो उखरवी जिंदगी में जिंदा है। ओ भाई साहब सुन लेना, सवाल तो सुन लो फिर जवाब दे दो। सवाल सुन लो, सवाल सुन ले मेरे भाई, सवाल सुन ले। आप कह रहे हैं कि जो उखरवी जिंदगी में मदद नहीं कर सकता, कहता दलील क्या? कहता है मेरी अक्ल नहीं मानती। और आपकी अक्ल क्यों नहीं मानती? बताओ दलील क्या है? लॉजिक नहीं, नजर नहीं आ रही चीज है। इसकी मिसाल बयान कर दो। दुनिया जब से दुनिया बनी क्यों मिसाल पे अल्लाह ताला की जिंदगी हमारी जैसे जिंदगी नहीं है। मदद कर सकती है, मदद कर सकता है। मलाइका जिंदा है, मलाइका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बारहा मदद किया। उनकी जिस्मानी जिंदगी हमारी तरह नहीं है, मलाइका की इस तरह जिंदगी नहीं, दुनियावी जिंदगी नहीं है। मलाइका ने मदद किया। इसको समझ नहीं आ रही। ओ भाई जो चीज, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है भाई, ये मोबाइल फोन में आपसे बात कर रहा हूं, ये आपकी समझ से बाहर है कि कैसे काम दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हक नहीं है। ठीक है, दरमियान में एक वसीला मौजूद आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अल्लाह आपको जज़ाए। मौजिज़ात जो है, करामात जो है, इसकी हमारे समझ से बाहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, शक्ल कमर हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? मुझे बताओ। अभी आप मुझसे बात कर रहे, आवाज आ रही है ना, मुझे आवाज दो ना। मुझे तस्दीक, मुझे इस बात को बताओ यार, तस्दीक करते हो नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से कमर फट गई है, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये मानते हैं नहीं मानते? रवायत में है ऐसी चीजें। आप मानते हैं नहीं मानते इस बात को? जी आपके मौजे जो अल्लाह ने दिए हैं हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, चालाकी नहीं कर रहे हैं अल्लामा साहब। मुझे बताएं कि जो शक्ल कमर के आप मानते हैं नहीं मानते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते क्यों नहीं मानते? उसके मुनकर पे लानत करते हैं नहीं करते? कोई मुनकर है ही नहीं मेरे ख्याल में, लानत किस पे कर रही है? अच्छा, अगर कोई शक्ल कमर का मुनकर कोई नहीं है, मुनकर कोई नहीं, अगर कोई मुनकर है लानत करेंगे नहीं करेंगे? अगर कोई मुनकर हो लानत करेंगे उस पर? अच्छा, लानत भी नहीं करेंगे क्योंकि खुद दिल में मुनकर है। अच्छा मुझे बताएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा किया कमर पड़ गया, ये आपकी समझ में आ जाती कि कैसे हुई है? कैसे हुई? आपके कई मौजूद, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, करामात मौजिज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते हैं हमारी समझ से बाहर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा मुर्दे की तरफ इशारा करते हैं, और 2000 साल पहले मरा आदमी, उसके हड्डी भी खाक हो चुके हैं, इशारा करता है वो जिंदा हो जाता है। ये कैसे होता है? हमारी समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है कि उसने मुर्दे को कैसे जिंदा किया। भाई परिंदा मट्टी से बनाया, उसको फूंका है, वो जिंदा परवाज कर गया, हमारे समझ से बाहर है। लेकिन ये हक है, इस पे शक करने वाले पे लानत है। ठीक है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात उखरवी में है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। कहते हैं वो हमारी समझ में नहीं आती कैसे करते हैं। वो भाई वो कोई शर्त नहीं है आपके, हमारे खून में बहुत सारी बातें नहीं आती, वो कैसे होती है? कोई आयत नहीं आपने दिखाई, कोई आयत नहीं आपने पढ़ी। आयत मैंने आपको दिखाई है ना, मैंने आयत आपको दिखाई है, आयत आपको दिखा दी कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते थे, अपाहज को शफा देते थे, परिंदा मिट्टी से बना के फूंकते थे। जब वो जिंदा थे तब वो जिंदगी में थे, तब मुर्दा जिंदगी, आज वो जिंदा मुर्दा करते। आप खुद मोहतरफ हैं, एक दूसरे के बात को ना काटे ना, एक बात ना काटे। आप खुद मोहतरफ हैं कि नबी, मैंने आपसे पूछा था, आपने इकरार किया, आप अपनी बात वापस ना ले लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद उनसे उनके मौजिज़ात नहीं छीने गए, उनके मकाम नीचे नहीं आए, ऊपर चले गए मरने के बाद। तो इस तरह नहीं है कि जिंदगी में मौजिज़ात थे, मरने के बाद मौजिज़ात खत्म हुआ है। वो दिखाओ ना, मैं मुझे दलील। मोर्चा तो अल्लाह ताला की इजाजत के साथ ही उस वक्त जो भी करना होता है ना करना चाहिए, छड़ी हर वक्त नहीं चला जाता ना। ठीक है भाई, ठीक है भैया। बहरहाल आपकी समझ में अगर कोई बात नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपने जिद करना है ना। अगर आप आए तो दिन में आज तो मैं नेक्स्ट आपसे रब्ता कर लूंगा। जब एक शख्स देखे, एक शख्स हमारी बात, मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक शख्स हमारी जिंदा है, हमारी बात सुनता है, हमसे प्यार करता है, उसके पास ये करा, सुन लो ना, सुन लो भाई, बात ना काटो। हमसे बेहतर जिंदा है, हमसे बेहतर जिंदा है, हमारी बात भी सुनता है, उसके पास पावर भी है मदद करने की। ये सब कुरान सुन्नत से साबित है। हाँ या नहीं? वो तो होने के बाद जिंदा है ना, वो इस जिंदगी के साथ जिंदा ना कहीं। हमने कहा इससे बेहतर जिंदा है ना, वो इस जिंदगी में नहीं है, उनकी ये जिंदगी नहीं है। आप जो जिंदा है ना, आप जो जिंदा है, पानी पीते हैं, पेशाब करना पड़ता है, आप वो खाना खाते हैं, वो खाना जाना पड़ता है, इसी को जिंदगी कहते हो।
इसी को ये कोई शर्त है मदद करने की? अगर ये मदद करने की शर्त ये है कि इसी तरह इंसान पाखाना वगैरह करे तो फिर मलाइका ने क्यों मदद किया? ये कोई शर्त नहीं है मदद करने की कि इसी तरह जिंदा हो। ये किसने बोला है भाई कि अगर हमारी तरह जिंदा हो तो मदद कर सकता, हमारी तरह जिंदा ना हो तो मदद नहीं कर सकता? वो दलील कहाँ है? आवाज दें हमें जवाब नहीं आता, हम रसूल करीम को आवाज दें हमें जवाब नहीं आएगा। जब रसूल करीम तो कोई बात नहीं है, हमें जवाब देते थे, कोई बात नहीं है, सुनते जवाब देते, जवाब आपकी बात का आपस में अगर हमें जवाब उनका जवाब सुनाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मदद नहीं कर सकते, मौजिजा नहीं कर सकते, करामात नहीं कर सकते। आपको इस दो बातों में रब्त क्या है? इन दो बातों में रब्त क्या है? हम अल्लाह को भी पुकारते हैं ना, अल्लाह के जवाब नहीं आता। अल्लाह को पुकारते हैं जवाब आ जाता है जी। अल्लाह या अल्लाह लब्बैक कहता है, अल्लाह लब्बैक कहता है, सुनाई दिया है भाई, या अल्लाह लब्बैक कहां से सुनाई दिया? तो फिर तो जिसको मर्जी आप पुकारना शुरू कर दे, अबू जहल को पुकारना शुरू कर दे, दलील यही देते हैं कि अल्लाह भी नहीं, यही दलील तो हर एक पे लग देगी। नहीं भाई, अगर हमें जवाब सुनाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जवाब नहीं है, वो सुनता नहीं है, कर इजाबत नहीं कर सकता। अल्लाह के बारे जो कीदा है वो इंसानों ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई, आपसे गुफ्तगू का बड़ा शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप सोच लीजिए हमारी बातों पर। देखें भाई, मदद करने के लिए अगर कोई शख्स आपकी मदद कर लेता है, उसके लिए शर्त नहीं है कि उसके अल्फाज आपको भी सुनाई दें, ठीक है ना। हम हमेशा यही कहते हैं भाई, आपको मैंने कई दफ़ा आपसे कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखरवी जिंदगी में जिंदा हैं। आप सुन लो ना भाई, सुन लो ना भाई, मैं आखिर में भाई अभी इंतकाल हुआ है। देखें, अब अभी हमारा दोनों का एतकाद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, सुनते भी हैं, उखरवी जिंदगी में जिंदा हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर आपसे पूछता हूँ, मेरे सवाल का आप जवाब दे दें कि आप इस बात को मुझे समझा दीजिए, समझा दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखरवी जिंदगी में जिंदा हैं, सुनते भी हैं, पावर भी उनके पास है, मकामात भी उनके पास है। ये किसने कहा कि अगर कोई शख्स उखरवी जिंदगी में जिंदा है वो मदद नहीं कर सकता? किस आया, किस रवाया में लिखा है? इसकी भी कोई दलील आपने नहीं दी कि सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं, हर एक के सुनते हैं, हर एक के सुनते हैं। शिया हदीस में बहुत है, शिया हदीस में। स्क्रीन पर आए भाईजान, स्क्रीन पर आए। मैं स्क्रीन पर हूँ, स्क्रीन पर हूँ। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर। शिया हदीस में ये बहुत ज्यादा है। देखिए, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे ना। जिसकी सुनते हैं भाई, हम उनके मज़ार पे जाते हैं, कम से कम वो तो सुनते हैं ना। जब हम उनके मज़ार पे जाते हैं वो तो सुनते हैं ना। और भाई जो काफिर गड़े में था वो सुनता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुनाई दे रहा। जब उनके मज़ार पे जाते हैं वो तो सुनते हैं ना, तो उस वक्त मदद लेते हैं, वो तो सुनाई दे देता है ना उनको जी, उनको सुनाई देगा, उनकी बात हम तक उनकी। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं कि कहां पे लिखा है, किस आया में, किस रिवायत में? आखिरी दफा 5 दफा आपसे पूछा है, किस आया, किस रिवायत में लिखा है कि एक शख्स अगर उखरवी जिंदगी में जिंदा आपको मदद नहीं कर सकता? पूरी दुनिया में एक बंदा भी नहीं ऐसा कि जो आपको आवाज ना दे, आपको नजर ना आए, आपको उससे मदद मांगे। एक मिसाल दुनिया में बयान कर दे कहीं, अल्लाह ताला ना नजर आता है, ना नजर आता है, ना कुछ वो मदद कर लेता है। मलाइका, अल्लाह और बंदे की मिसाल है क्या? अल्लाह का इंतकाल तो नहीं हुआ, रसूल करीम का इंतकाल। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। मदद करने के लिए कोई शर्त नहीं है भाई। भाई नजायज करते हैं, रसूल करीम का इंतकाल हुआ है, अल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ। अल्लाह हय्यो क़य्यूम है, अल्लाह हय्यो क़य्यूम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, सुनते भी हैं, सुनते भी। आप मुझे बताएं ना कि एक शख्स अगर उखरवी जिंदगी में जिंदा है भाई, और भाई साहब क़य्यूम है, रसूल करीम का इंतकाल है जी, इंतकाल है लेकिन जिंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अगर कोई शख्स, मुझे बताओ ना भाई, अगर कोई शख्स उखरवी जिंदगी में जिंदा है वो क्यों मदद नहीं कर सकता? दलील क्या आपके पास? मुमकिन नहीं है। एक क्यों मुमकिन नहीं? अकल नहीं मानती, अल्लाह का शऊर दिया, यही नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? आप साबित करो ना। अभी आप मदद मांगो ना मेरे सामने, मदद मांगो, आपकी हो जाए तो मैं ईमान ले आऊंगा आपके साथ। आप मदद, अभी अल्लाह तो नबी से बड़ा है, अभी आप मदद मांगो। अल्लाह तुम इम्तिहान लेते ना, अल्लाह से मदद मांगो तुम। अगर यही है कि तुम मुझसे करामत अभी मांगते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो अल्लाह के मुताल्लिक़ बताओ ना, ठीक है ना भाई? मैं बताता हूँ, चले बारात बताता हूँ। आप बताओ ना। अल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ, नबी करीम का इंतकाल हुआ है मेरे भाई। ओके भाई, लेकिन यही हम अर्ज यही कर रहे हैं, हमें भी पता है कि इंतकाल हो गया भाई, इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल होने की वजह से, ओ भाई, इंतकाल होने की वजह से कोई मदद नहीं कर सकता। ये हमें बता देना
किस आया, किस रिवायत में लिखा है? अगर आप कहते हैं कि अभी हमें दिखा दो, मैं कहता हूं अल्लाह कभी हमें दिखा दो। हमारी बात का जवाब नहीं हमें देता। इंतकाल होने की वजह से उसका कानून बदल जाता है, वो जिंदगी में उसको कब्र में दफन किया जाता है। किसने बोला है? किसने बोला है? किसने बोला है कि मरने के बाद वो मदद नहीं कर सकता? किस कानून में लिखा है? किस हदीस में? मदद करके आप बिल्कुल, आप खुद हाँ अब सुन लो, अब सुन लो, इसका जवाब सुन लो, ऑनलाइन सुन लो। आपका बहुत शुक्रिया। इसके बहुत सारे हमारे पास हैं, हमारे मशिया मजालिस में लोग आते हैं। एक भी नहीं जवाब दिया आपने। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मुझ में कोई मसल की जिद नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया ना, एक सवाल किया है उसका सुन लो भाई। आपने एक सवाल किया है कि मैं इसका जवाब दूं। किसका जवाब दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखो मेरे भाई, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पे चले जाओ शब जुमा, वहां पे देखो कितने मौजज़ात होते हैं, कितने लोग आते हैं, आंखें शिकम में मादर से अंधे होते हैं। 40 के दिन जाओ वहां पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर, आशूरा के दिन जाओ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, उनके रोजे विलादत जाओ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर, इतने होते हैं अल्लाह की कसम कि हर लम्हे ऐलान होता है वहां पर, हर 2 लम्हे के बाद वहां पर मीनारे से ऐलान होता है कि मौजज़ा हुआ है। लोग कपड़े हाँ होते हैं। सुन लो भाई, चुप चुप करो, चुप 1 मिनट, बात ना काटो ना। ओके भाई, बात ना काटो ना। कहते हैं दिखाओ मुझे। हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे पे इतने मौजज़ात होते हैं, इतने बेशुमार। अब वो तो वहां के रोजे पे ना, हम मजलिस करते हैं भाई अमेरिका में, हम मजलिस करते हैं शिया हज़रात जो यूरोप में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, हिंदुस्तान में करते हैं। हम गुनहगार हैं। हमारा घर जो है या हमारे इमाम बारगाह हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो नहीं है, हरम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम नहीं है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक नहीं है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का सहन अक़दस नहीं है। लेकिन हमारे घरों में मौजज़ात होते हैं, करामात। हमारी बहनों से आप पूछें, शिया बहनों से, कि हर शिया घर में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिन लोगों ने अपने आंखों से देखे हैं, आंखों से देखे हैं कि उनकी हाजतें पूरी होती हैं, पुकारते हैं, जवाब आ जाता है। अल्लाह की कसम, हमने खुद जिंदगी में बहुत दफ़ा पुकारा है, हमेशा पुकारता है, जवाब आ जाता है, बाज़ दफ़ा उसी वक्त जवाब आ जाता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की कसम, इमाम असर अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, बहुत दफ़ा उसी वक्त जवाब आ जाता है। अब आप कहते हो ना कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, तो दिखाने का मकसद यह है कि जाओ उधर शिया घरों में, उन लोगों से पूछो, कहानियाँ बहुत हैं। जैसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इजाबत कर लेता है, बहुत दफ़ा उसी वक्त इजाबत करता है, बहुत दफ़ा कुछ देर बाद इजाबत करता है, जवाब आ जाता है अल्लाह ताला की जानिब से। लेकिन अगर मुझे कहता अभी मुझे दिखा दो, तो मैं अभी फ़ौरन दिखा नहीं सकता किसी को, अभी इसी वक्त मैं दिखा दूँ अभी कि या इमाम हुसैन ये कर दो, वो ये कर दें, इसी वक्त मैं नहीं कर सकता। जैसे अल्लाह ताला से अगर मैं दुआ करूँ कि कोई काफिर मुझे कह दे कि अल्लाह तुम्हारा सुनता है तो अभी मुझे दिखा दो, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। कोई काफिर भी मुझसे डिमांड करे तो मैं नहीं कर सकता। तो देखो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात अहादीस में देखें, आपका मजहब और है, हमारा मजहब और है। तो ये हमने साबित कर दी कि देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, जिंदा भी हैं, साहिब करामात भी हैं, हमसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और उनसे तो मैंने आपसे पूछा कि उनसे क्यों तलब नहीं कर सकते, आपके पास जवाब सिर्फ यही है कि अक्ल नहीं मानती। भाई अक्ल नहीं, आपकी अक्ल नहीं मानती ना, हमारी अक्ल मानती है। आपकी अक्ल नहीं मानती, हमारी अक्ल मानती है। और आप ये कहते हैं तो वो तो उखरवी ज़िंदगी में जिंदा है। मैंने आपसे बार बार पूछा कि उखरवी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स जिंदा है, किसने कहा कि वो मदद नहीं कर सकता? कहते हैं ये लॉजिक से बाहर है। भाई लॉजिक से बाहर, उन्होंने जो शक्कुल कमर किया था वो लॉजिक से बाहर नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुर्दे की तरफ इशारा करता था, मुर्दा कब्र से जिंदा हो जाता था, उसकी हड्डियां में खाक हो चुकी होती, वो जिंदा, ये लॉजिक से बाहर नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ हमारे अक्ल में ना आ जाए, भाई ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से मैं बात करता हूँ आपसे, मुझे तो इसमें आप समझ नहीं आती है कैसे काम करती है भाई मुझे तो, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमारी समझ से बाहर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, नामुमकिन है, नहीं होती। किताब है कामिलुज़ ज़ियारात शेखना अबुल क़ासिम जाफ़र इब्न मुहम्मद इब्न क़ुलवैह अल-क़ुमी रहमहुल्लाह तआला, शाब नश्रुल फ़क़ाह फ़ी क़ुम अल-मुक़द्दसा। इज़ा अरदत ज़ियारत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाओ, किस तरह ज़ियारत करो? उसके बाद वसलहुल हवाइज वंसरिफ अन्हु, उनसे अपनी हाजतें तलब करो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और फिर वापस आ जाओ, ठीक है ना। किताब अल-फ़ुरू' मिन अल-काफ़ी लिल-कुलैनी अल-जुज़् अर-राबि',
ये किताब है किताबुल हज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ज़ियारत में जाओ, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे हजतें तलब करो। तो यह अहादीस में, आपके अहादीस में नहीं है इस तरह की, लेकिन हमारे अहादीस में बहुत ज़्यादा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी हाजात तलब करो।